जय जोहार संगी हो। यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी टीम ले मैं अन्नपूर्णा साहू। अभी आप मन अंचल में राखी तिहार संग भोजली ऊपर सुघर जानकारी देखे हो। अभी आप मन कमरछठ तिहार के जानकारी संस्कृति कर्मी मन ले देखो। जय जोहार संगवारी हो। हमार छत्तीसगढ़ राज्य में 12 मासी तीज त्योहार के सुघर परंपरा है और ये तीज त्योहार के परंपरा ला एकर विधि विधान ला आम जनमानस तक पहुंचाए के खातिर हम मन हा लगातार एकर ऊपर गोड़ बात करत हन। हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के दहन है। तो मैं ये चीज आज विशेष तौर पे बताना चाहता हूं कि आज हम मन बात करेंगे हमार आस्था के पर्व संतान सुख समृद्धि के पर्व कमच्छठ जेला षष्ठी के रूप में जाने जाते हैं। और एक लिए हमारे बीच उपस्थित है आज हमारे स्टूडियो में ये अंचल के भाषाविद, शिक्षाविद, वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती सरला शर्मा जी। आपला बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप मन के जय जोहार है। संगवारी हो, ये हमारे बीच सरला शर्मा जी जैसे कि मैं बताऊं नाम के मोहताज नहीं है। एक विद्वान वक्ता के रूप में पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग विषय पर एकर वार्ता होते थे। आप भिलाई इस्पात संयंत्र से व्याख्याता के रूप में सेवानिवृत्त हो। आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी में दोनों ही साहित्यिक विधा में बराबर पकड़ है। आपके कई ठन हिंदी छत्तीसगढ़ी के कविता संग्रह, निबंध संग्रह, साथ ही साथ उपन्यास के भी कई किताब प्रकाशित हो चुके हैं। आज हमारे यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी के संपादक डॉक्टर डी.पी. देशमुख के तरफ से और टीम के जम्मो सदस्य के तरफ से आप ला पुनः जय जोहार करत हूं, स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं, प्रणाम करत हूं, नमन करत हूं। तो अब हम मन अपन मुख्य विषय में आ जान, जिसे कि कमच्छठ, हल षष्ठी, खमरछठ तीनों चीज ला बोले जाते। सावन महीना के बाद वैसे तो छत्तीसगढ़ में त्योहार की झड़ी लग जाते, लेकिन ये तिहार है संभवतः सावन के बाद आते। एकर ऊपर हम मन आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि जनमानस के बीच ये त्योहार के महत्व, एकर विधि विधान और तमाम जानकारी मिल सके। तो सर्वप्रथम आप हमारे दर्शक मन ला ये बताओ कि कमच्छठ तिहार कब मनाए गए थे? कमरछठ तिहार जेहर कर्म षष्ठी के लौकिक रूप आए। खमरछठ हल षष्ठी भी एक बार कथे कि नांगर बिना तो किसान की खेती हो भी नहीं करे, तो हल षष्ठी भी कथन और हल छठ घलाव कथन। ये तिहार हर भादों के पहली पाख के छठ के दिन मनाए जाते। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दिन तिथि ला तो आप बतात हो और यहू ला हमार दर्शक मन ला बता दे कि ये तिहार ला काबर मनाए जाते। हर महतारी है अपन लइका मन के कल्याण कामना करथे, तो कल्याण कामना के शुरुआत कौन दिन ले होथे? जब लइका 6 दिन के होथे
तो छठी महतारी हर रात के आथे और चुप्पे चुपो लइका के भाग ल लिख देथे। एकर बर ओला हमन छठ महतारी षष्ठी देवी कथन। तो हल छठ के दिन वही षष्ठी देवी के पूजा किए जाते। तो पूजा में ये तो जैसे हम सामान्य तौर पे जानथन और व्यवहारिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी देखथन कि एमे कौन से देवी देवता की पूजा होते, जेला आप बताओ। एमा षष्ठी देवी के पूजा होते जेहर भाग्य के देवी कहे जाते। और मऊहा के बड़े बड़े पत्ता में 6 ठन पत्ता में गोरोचन में छठी दाई के फोटो बनाए जाते और 6 रख के ओकर पूजा की। कोई देवी देवता कोई भगवान वगैरह के भी पूजा पस्ट के कोई विधान हुई ओला भी? शुरुआत में हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी पूजा होए गौरी गणपति के तो पूजा करबे करथन। पर एक ठन ध्यान देहे लायक बात ये हरे कि गौरी गणपति जौन गोबर में बनाए जाते, हल छठ के पूजा के दिन जौन गौरी गणपति बनाए जाते ओहर भैंस के गोबर के बनाए जाते। यह विशेष बात। बहुत सुंदर। तो ये तो बढ़िया जानकारी दे। और ये तिहार के पूजा के महत्व और ओकर विशेषता के बारे में भी हम चाहेंगे कि आप हमार आम जनता ला बताए के कृपा करें। बहू जब घर में आथे तो आशीर्वाद देते। बेटा के दाई हो, संस्कृत में कथन पुत्रवती भव। बेटी हुए का में नहीं कहन भाई। ता हमर छठ रईसनहा तिहारे गर्व करथन हमन छत्तीसगढ़िया मन अपन छत्तीसगढ़िया संस्कृति ऊपर कि हमन हल छठ के दिन बेटी और बेटा के भेद नहीं मानन। चाहे वह बेटी रहे चाहे बेटा रहे ओकर कल्याण कामना बर हम उपास करथन। यह हमर छत्तीसगढ़िया संस्कृति के जगर मगर अध्याय आए। जैसे कि मैं आप ला बताएं हल छठ देवी के पूजा होते। फिर एक ठन और जरूरी बात है ना, ओ दिन अंगना में 2 ठन सगरी बना देती। सगरी खने नहीं सगरी बना देते। एक ठन सगरी है बड़े रथे, एक ठन सगरी है छोटे रथे। और ओमा पानी भर देते और ओकर पार जो बनाए रथे एमा कांसा कुसा लगा देते। सुंदर हरियर हरियर दिखत रथे। वो सगरी के पूजा पहली होती। बहुत बढ़िया। और सगरी के बारे में जिसे आप बता हो, और हर षष्ठी में प्राय छत्तीसगढ़ के हर कोना में कहीं भी पूजा होते सगरी के बहुत गोट बात होते। तो सगरी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से और हमार दर्शक मतलब बताए के। सगरी असल में सागर शब्द के से बने हैं सगरी। तो मैं आप मन ये सूता देवहा कि समुद्र मंथन में जो 14 ठन रत्न निकलिस तेमा लक्ष्मीदाई घलात निकले। तो हमार छत्तीसगढ़िया संस्कृति में हमार छत्तीसगढ़ में कृषि संस्कृति, ऋषि संस्कृति और आरण्यक संस्कृति के बड़ सुघर मेल हो है छत्तीसगढ़ में। तो ऋषि संस्कृति के प्रतीक आए लक्ष्मी और वो लक्ष्मी है कृषि संस्कृति के घलाए तो प्रतिनिधित्व करते। काबर कि किसान मन खेत में धान उपजाही धान बोही तो लक्ष्मी दाई और धान के छम छम करत हमार घर में विराजथे। तो वो लक्ष्मी दाई है जिहा ले जन्मे हैं सागर ले एक बार सगरी खनथन। दूसर बात के माता पार्वती है संतान प्राप्ति बर उपास करिस। कहाँ ला करिस? हिमालय पहाड़ में। तो पहाड़ ऊपर सगरी कहाँ ले आतीस? अब माता पार्वती कहिस मैं तो सगरी के पूजा करी हूँ। अब कैसे करबो? तो शंकर भगवान कहा है चिंता मत कर, पहले माटी ले आन और 2 ठन सगरी बना डाल और कांस को सब मोड़ दे और पूजा कर दे। ये सगरी के 2 ठन महत्व है।
यह तो हो गए कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति। अब आरण्यक संस्कृति ऊपर ध्यान दो। सगरी के तीर में बड़े बड़े पेड़ आप मन देखे होगा, बर के पेड़, पीपर के पेड़, कदम्ब के पेड़, औरा के पेड़, तो कोनो कोनो में महुआ पेड़ ला झुमत घलाल देखे हो। तो ये जो खमर छठ है के सगरी है तेहर हमला वापस प्रकृति कति ले जाते, हमला सुरता देवात है कि सगरी के तीरे तीर में वो करो ना, पेड़ पौधा लगाओ ना, एक बस सगरी के महत्व। तो वही पेड़ पौधा में फूल पत्ती में का रखे के विधान है, एक बारे में भी दो तरह के विशेष चीज है। बड़े सगरी जो होते, बड़े सगरी के तीर तीर में आमा के पेड़, तो बर के पेड़, तो पीपर के पेड़ ऐसे लगाए जाते। डूमर उमर भी डूमर वो पेड़, परंतु जो छोटे सगरी है तेमा अमली, कदम ऐसे छोटे पेड़, बेल तेमा बेल पान तोड़े जा सके। अब आप मन सोचो कि दूठन सगरी का जरूरत है, तो आप मन ला मैं बताना चाहिए हूँ कि जब पानी अहोधार बरसथे मांग में, तो बड़का तालाब भर जाते, तो ओकर पानी है छलक के कहाँ जाते, तो छोटे तरैया में जाते, जेला हमन छत्तीसगढ़ी में कथन पूछा। तो बड़े तालाब के पीछू में रखे पूछा, ओकरे बर दू ठन सगरी बनाए जाते, एक ठन बड़े सगरी और दूसर छोटे सगरी। छोटे सगरी के पानी है झट के सिरा जाते, तेकर बर जो छोटे छोटे पेड़ पौधा हैं कम पानी में जेमन पनप जाते, तो इसनहा खाए पिए के जिनिस उनिस के पौधा छोटे सगरी में माने पूछा में लगाए जाते। अब बड़े बड़े पेड़ पौधा है बड़े तालाब के पेड़ में लगाए जाते। बहुत सुंदर जानकारी दे आप एक चीज बताओ जो है कि संतान सुख के लिए महिला मन ये व्रत रखते जो है, तो का सिर्फ जेकर संतान है यही महिला मन रखते कि अन्य महिला मन भी जो विवाहित महिला है वो मन भी रखते और वो मन काका लिए रखते? बहुत बढ़िया प्रश्न करे हो। हमन कथन महतारी तो महतारी ओकरो रहा, यही हर हमर छत्तीसगढ़िया संस्कृति के विशाल हृदयता है। जेकर बिहार होगी, अब बिहार होके गवन पठौनी होके जे ससुराल आ गए, तो ओकर संतान हो ही आज नहीं तो काल, तो वो अवैया संतान के मंगल कामला बर हर छठ। और जे महतारी मन के संतान हो गए है वो मन अपन संतान बर करी, और दुर्भाग्य से जो के संतान नहीं है तो ओकर जेठ के बेटा मन काहे, जेठ बेटा जेठ बेटी है, देवर के बेटी बेटा मन काहे, देवर बेटा देवर बेटी है, तो बेटा बेटी तो बहुत मने ना, वह अपन पंख से जन्म नहीं दे है तो का हो गए, ओकरो तो बेटा बेटी हमें नहीं। लेकिन उनमें एक चीज जो ऐसे सुने माथे ऐसे मान्यता है कि जेकर संतान नहीं रहे वो मन भी रखे और वो कुशल हाथ में लेके ऐसे में पढ़े एक बारे में आप बताओ जो है, और एक उंगली और अंगूठा से गठान पाड़ते और विनती करते पूजा में कि ऐसे मान्यता है कि वो जतका गठान पार ली उसका संतान वो लोग को ही, ये टाइप के मान्यता भी ऐसे माने वो भी संतान प्राप्ति के लिए भी ये हल षष्ठी पूजा के ऐसे विधान मनोवैज्ञानिक सांत्वना है। जेकर लइका नहीं है वो महतारी है लइका वाली मन ला पूजा कर देखी तो हर हदर ही कौन जाने हर आत्महत्या कर लेवा। ओला मानसिक रूप से बल प्रदान करे बर ओहर कुसा के उसके बेटा
उसके संतान, बेटा नहीं संतान उसके। आप मतलब मैं सुरता देवाना चाही हूँ कि वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन लव हरदम आ गई। सीता व्याकुल हो गए, मोर लड़का कहाँ गए, मोर लड़का कहाँ गए। तो वाल्मीकि महाराज का करी, उसके एक लड़का बना के पलना में सुता दिन। थोड़ा देर में लव मिल गए तो सीता का थे एक लड़का तो यार दूसरा में कहाँ ले आ गए। तो वाल्मीकि कहीं ले जाए हर लव है ना यह पूछे तो दुनू तो ओकरे प्रति के कुछ के लड़का ओकर वे तो सुघर बात बताए आप जो है। और जिसे का आप बताए कि जिसे नाम से भी जानता न मन हल षष्ठी और कमच्छठ, माने षष्ठी माने तो लगते है कि षष्ठी के दिन ही मनाए जाते, छठ के दिन मनाए जाते। एकर अलावा का इतिहास में 6 अंक के भी कुछ महत्व है का? हमार जनता ला, हमारे दर्शक मन ला बताए के कृपा कर। एक सामान्य से बात मैं पहले बता दूं कि 6 प्रकार के भाजी रांधथन, ठीक है, 6 के संख्या है वो चलते। छठ के दिन त्योहार मनाए जाते थे कर से छठ है वो ठीक है। हल छठ है काबर आप मतलब मैं सुनता देवाऊं कि हल छठ के 2 दिन बाद कन्हैया आठे होते। भगवान कृष्ण के जन्म 2 दिन बाद हो रहे से और बलराम के जन्म 2 दिन पहली यही हल छठ के दिन हो रहे से। अब बलराम हर का है बड़े भाई है। अब बलराम हर ना राजा बाद में हुई और किसान है तो का चलावे नागर हल चलावे ओकरे नाम से हर हल छठ। दूसर बात किसानी है काय कर्म, किसानी है कर्म तेकर बर हमन कथन कर्म षष्ठी ओहर होगी खमर छठ। अब जब आप प्रश्न पूछे हो तो मैं 6 के संख्या ले बताना चाहूंगी। 6 की संख्या में अब मैं 2 ठन बात आप लोग बताऊं, अंक ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष के अनुसार 6 के अंक मैं आप लोग बताऊं कि जन्म कुंडली के 12 भाव होते। 12 भाव में 6वां भाव ला माने जाते रोग ऋण शत्रु, बहुत बढ़िया 6वां भाव। तो हर महतारी है अपन अवैया लड़का ला भी और जो वर्तमान गोदी में लड़का है तो ला ओकर एकर कोनो दुश्मन झन रहा है, एला कोनो बीमारी झन हुआ, यह सब दिन स्वस्थ रहा, एकर कल्याण कामना करी तो 6वां स्थान से रोग राई शत्रु से बचाए बर तो खमर छठ। 6 के अंक के भारतीय वैदिक ग्रंथ के अनुसार। हमन थोकिन पाश्चात्य ज्योतिष ला भी देखी। कीरो नाम के प्रसिद्ध विद्वान हो है जो अंक ज्योतिष के पंडित माने। ओकर कहना है कि 6 या 6 अंक, 6 अंक है भगवान शुक्र के अंक। ओमन तो भगवान माने नहीं, ओमन के कहना है विनस शुक्र। हमू मन भगवान शुक्र ला मानथन शुक्राचार्य। तो शुक्र हर जीवन में का देथे, साहित्य देथे, संगीत देथे, ललित कला देथे और सबले बड़े चीज देथे प्रेम विवाह वैवाहिक जीवन। तो 6 के अंक हर तो देथे ना। तो हल छठ के दिन 6 के अंक के समस्त जीवन है तो 6 अंक पर आधारित हो गए। तो छठ की पूजा कैसे नहीं होगी। और एक बात आओ, ज्योतिष के अनुसार 6वां राशि, राशि चक्र के 6वां राशि होते कन्या। कन्या राशि के में पूजा होही तो सब माताजी मन तो कन्या थे ना, तो कन्या मन तो छठ के पूजा कर। बहुत सुघर बात 6 के बारे में। और ये भी सुनथन कि जब व्रत ला महिला मन तोड़ते अपन उपवास ला
तो पसहर चौर के हाँ वो तीन भात बनते और भाजी वगैरह भी 6 प्रकार के भाजी बतावे करे ओकर भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन भोजन ग्रहण करे के पहली ऐसे जाने माथे कि 6 अलग अलग जीव जंतु मन ला भी जो है 6 झन ला दे के बाद ही भोजन ग्रहण करे के ऐसे परंपरा है। ये एकर भी जानकारी मिलते जो है। तो मैं ये जानना चाहत रहूँ कि पसहर चौर का होती। हमन नांगर जोत के खेत में धान बोथन, ओहर धान और जौन धान बिना नांगर जोते, बिना खेती करे, बिना खातू माटी डारे अपन मन के उपज थे, वही है पसहर। पसहर के दूसर रूप ला ध्यान देव, कोनो शब्द हर काबर महत्वपूर्ण हो जाते। पय हर, पय माने दूध, परी यानी पय 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 माने दूध। पसहर दूध के में जतका पौष्टिक चीज रखे उतना ले ज्यादा पौष्टिक और सुपाच्य होते पसहर धान के चाउर हर। तो नांगर चले भुइया के पसहर चाउर नहीं हुआ, एला मुनि अन्न घलाव कथन। काबर के कुटी में रहैया संत साधु मुनि मन करा नांगर जोते के टाइम नहीं रहे, अपन पूजा पाठ में रहे, तो खाए पेट में कुछ लागी तो ये पसहर चाउर हर। आप मन कहे 6 ठन मऊहा के बड़े बड़े पत्ता में 6 ठन पत्ता में भोग निकालती, भोग निकाले के है परंपरा। 4 ठन का करबर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा पर 4 ठन और स्वर्ग और नरक बर। काबर के भुइया में जो महतारी है वह तो पूजा करते हैं, पर जेमन स्वर्ग चल रहे हैं, कोनो कोनो संतान पोकरो स्वर्ग चल रहे हैं या पाताल लोक के निवासी, तो 2 ठनो मंडल ए तरह 6 ठन पत्ता में भोग निकलते। परंतु वो 6 पत्ता में ध्यान देहे लायक बात ये है कि दूध नहीं डालेंगे, दही और घी डालते, और वो दही और घी हर आके रथे भैंस के रथे। भैंस के काबर रथे भाई, गौ माता कथन, गाय ला हमन कामधेनु कथन सब। तो मनुष्य के जीवन में जीवन के जतका महत्व है, मृत्यु को भी तो उतके महत्व है। बगला में रविन्द्रनाथ ठाकुर कथे, मरण रे तुहु मम श्याम समान, मृत्यु तय मोर बर कृष्ण भगवान असनास सहिता। ए जीवन ले छुटकारा मिलके नया जीवन के प्राप्ति है, तो मरण भी है तो तिहार है। तो हमन बड़ा सोहारी मनाथन 13 दिन का मृत यमराज के वाहन का है भैंसा, और भैंसा के दाई बहिनी कौन? भैंस। तो भैंसा के दाई बहिनी मन काबर नहीं वो रहे सूता होकर काबर नहीं करे, तो वो दिन भैंस के दूध दही के महत्व है। ए तरह हम छत्तीसगढ़िया मन जीवन के ही नहीं मरण के भी सम्मान करे जानते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी। ये बात ला हमार दर्शक मन हाँ निश्चित तौर पे पसंद करही। काबर बिल्कुल फरिया के आप बताए कि गाय के दूध, भैंस के दूध, दोनों के दही और घी के भी प्रसंग और ओला धर्म से आप जोड़ते हुए जो बताए, तो मैं ये जानना चाहूँ कि हल षष्ठी और कमच्छठ तिहार के सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व कैसन रूप में देखते हो आप? थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा बताओ। धार्मिक महत्व एक बार है कि यह अद्भुत तिहार है। अभी मैं आप लोग बताया ना, यह जीवन मरण दोनों के देवता से कर
और का करथे, अधर्म से अपन संतान के रक्षा करे बर का करथे, पोता मारथे। पोता का है, प्रतीक चिन्ह ने छुरी माटी के कपड़ा में और लइका मन के, अच्छा पोता कौन में मारथे, पीछे में मारथे, अंते नहीं मारन। काबर के वो जो अधर्म है ना वो पीठ में निवास करते। अधर्म हर अगर आपके सामने से आही तो आप बोला चिन्ह नहीं डाली, यार अधर्म में तो मैं नहीं करो, तो वो पीछू गति ले आते। तो हर माँ हर अपन लइका मन ला अधर्म ले बचाए बर वो लइका मन के पीछ में पोता मारते। नंबर 1। नंबर 2, देवकी कथे, देवकी ले वरदान रिसे के तौर 8वां गर्भ से भगवान कृष्ण जन्म ही कथे। बाकी मन कथे वाह और हमन जन्मबो और मरबो और हमन के कुछ चिन्ह नहीं रही के हमन देवकी माता गर्भ ले जन्मे रहन के तो कहते नहीं डराओ मत, तुमन जय झन लइका जन्मत जहा सबके पीछ में मैं पोता मारा, जहाँ वह चिन्ह रही के तय मोर कोनो दिन बेटा रहे। बहुत बढ़िया। आज भी हर माँ हर छठ के दिन अपन लइका के पीठ में पोता मारथे, ओहर ओकर आइडेंटिफिकेशन भी है और ओकर रक्षा कवच घलाए और अधर्म से संतान ले बचाए के तरीका भी। यह धार्मिक महत्व हो गए, थोड़ा सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व जी। आप एक चीज ध्यान दे हो, हल छठ के पूजा में कोई ऐसा चीज के उपयोग नहीं होए जेहर कीमती होए, आसानी से पा जाने वाला। छठ भाजी कोला बिनारा में मिलते, मुख्य होते मुंगा भाजी। मुंगा भाजी नहीं मिलिस तो ए दिन कोई भी महतारी है दूसर महतारी के अंगना में जाके मांगे में संकोच नहीं करे। अमीर से अमीर महतारी के घर में बोला खीर बनाना है, खीर बनाना है तो पसहर चावल है, भैंस के दूध है और मीठा का डालो। अमीर के घर में तो गुड़ शक्कर रही और गुड़ शक्कर तो चला नहीं छठ उपास में, तो कहाँ जाही, ओकर द्वार में जाके खड़े होही जेहर घोर गरीबी में मऊहा चाय पीछे मऊहा खीर बनाते, वहां ले 2 मुठा मऊहा मांग के लांघे तो न वो मऊहा देवैया ला गर्व हो दान देहे के, न मंगैया ला मांगे के लाज लागत। रे सामाजिक प्रगाढ़ता के, सामाजिक प्रगाढ़ता समरसता के भी प्रतीक है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर महिला मन एक जगह इकट्ठा हो गए, जो एकत्र होके एक समरसता के प्रतीक। बहुत सुंदर। और आप एक चीज में आज के संदर्भ में जिसे इतिहास के स्वरूप में कोई परिवर्तन हो या एक बारे में आप का कहना चाहते हो कि ओकर स्वरूप वैसने है या कुछ परिवर्तित हो है, या एमे आपके का विचार है जे हमारे जनमानस तक जाए एक बारे में आप बताओ। मैं एला चरियारी मनाए के कहत हूँ, जैसे दुर्गा पूजा होते, गणेश पूजा होते, घर में जेला मनाना है मनाओ पर चरियारी मनाथन। ओकर से फायदा का होते, 4 जन संग हिलना मिलना आना जाना। आज के जमाना में समय के सबों करा कमी है तो उमेर चरियारी मनाएंगे, एक काम एक हो। दूसरा नोनी लड़का मन झट के घर ले बाहर निकला नहीं, एक हमार छठ तिहार ला चरियारी मनाही ना एक दूसरे से मिल ही गई। तीसरा बात जो ना अत्यंत ध्यान रहे लायक बात है वो हर ये है कि आज के दिन में महतारी बहनी बेटी मन नौकरी करत है, कोनो ऑफिस में, कोनो स्कूल में, कोनो पटवारी है, कोनो कॉलेज में पढ़ावत है। 10 से 5 तक उनमन अपन अपन काम में लगे रहते। तो बेर बूढ़े के पहली उनला उपास भी पूजा भी करना है, फलहार भी बनाना है, फिर बोला पूजा सामग्री ला
सराय भर तालाब भी जाना है और फरहा भी करना है। तो ये बताओ कि 5 बजे जे महतारी है, जे बहनी है, जे बेटी है, ऑफिस ले, कार्यालय ले, स्कूल ले आही, बाजार ले आही, कब सब भेजी। तो मैं आज के बातचीत के माध्यम से सरकार से विनती करत हूँ, निवेदन करत हूँ कि जक्का बहनी बेटी महतारी हैं जेमन खमर छठ उपास करत हैं, ओ मन ला खमर छठ के दिन के छुट्टी दे जाए। काबर के ओमन अवैया पीढ़ी के मंगल कामना बर उपास करत हैं। ये विनती है हमारे। और दूसर एक बात मैं और ध्यान दे हूँ कि अभी हमार सरकार है, हमार सरकार है, प्रशासन है, तीजा करी से, तो थोड़ी कन एहू पर ध्यान दे हूँ कि ये जब हलछठ उपास है तेला बेटी बचाओ अभियान के संग जोड़े जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बेटी बचाओ अभियान के संग में जोड़े जाए तो 18 साल तक के बेटी मन ला शिक्षा के, कॉपी किताब के जो सुविधा मिला थे, फीस में जो मिला थे, तो ओकर संगे संग ये जो कुरीति भ्रूण है, जो भी भ्रूण हत्या है, ये है वो है, जो अनादर समाज में दाई जोर के कारण में लड़की मन ला अनादर के मुख देखना पड़ते। ये बेटी बचाओ से अगर हलछठ जोड़ दिए जाही तो समाज में एक नवा तरह से संदेश रही। बहुत बढ़िया बात बोले आप जो है, और निश्चित तौर पे आज आपके साथ जो गोड़ बात हुआ थे, और ये गोड़ बात है शासन के संज्ञान में भी जाए, और एक बारे में हम मन अंगना के गोड़ यूट्यूब चैनल के द्वारा पूरा टीम के ध्यान ले शासन से अनुरोध करथन कि आप जो बात ला बताओ हो ये विषय में सरकार ध्यान दे, जिससे कि बताया आप जो है तीजा के लिए जब छुट्टी दिए जाते और इनमें जो परिस्थिति आए है दिन में ही ये उपवास ला करे जाते, इसलिए जो है दिन में जो कामकाजी महिला है ते मन ला ध्यान में रखत हुए वो दिन छुट्टी के सार्वजनिक अवकाश के घोषणा करे ताकि सब महिला मन इनमें शामिल हो। और एक बारे में आप और कुछ अपन तरफ से, जिसे मोर ख्याल से वो 6 कथा वाले बाद भी ऐसे लगते कि छूट गए है, 6 कथा के बाद भी उथे जो है एक बारे में हमारे दर्शक मन ला बताओ। कोई भी तीज तिहार है पारंपरिक ढंग से मनात आवत 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 का होते कि बहुत अकन मुहखरा किस्सा कहानी जुड़त चले जाते। असल में एक कहानी है, ये हलछठ है, 2 जन से जुड़े हुए हैं। एक तो भगवान कृष्ण और बलराम के जन्म से जुड़े हैं, जैसे मैं अभी आप लोग बताएं। जी। और दूसरा यह जुड़े हैं कि महाभारत काल में अश्वत्थामा के अलौकिक ब्रह्मास्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ में पलक शिशु जम रही से ओकर गर्भपात की नौबत आ गई। अब ऐसे हो गए कि कौरव वंश तो खत्म होते हैं, पांडव वंश खत्म मत हो जाए, काबर के अभिमन्यु की मृत्यु हो चुके थे। तो वो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से वो गर्भस्थ शिशु ले बचाए बर का किए जाए, त्राही त्राही मच गए पांडव परिवार में। तब भगवान कृष्ण हस्तुता करी, मोर महतारी है तो देवकी है, ओकर करा पूजा पाठ के कुछ सरंजाम मिली से, जेल खाना में रही से बिचारी है। तब भोले हलछठ उपास ले कही के करके हमन के सबो जन के मोर जीव ले बचाईस न। तो अगर उत्तरा हर हलछठ उपास करही तो ओकरो लइका नहीं बाँच नहीं जाही, तो ओकर लइका बाँचिस और ओ लइका के नाम होइस परीक्षित। काबर नाम होइस? वो उपास के हलछठी महतारी के परीक्षा करे से।
के गर्भपात का तय रोके सकथस धन नहीं, जन्मे संतान के रक्षा तो तय बहुत करथस। गर्भ के बिन जन्मे संतान के गर्भ में पलक संतान के तय गर्भपात रोके सक तब पास हो गए, तब ओकर नाम पड़िस परीक्षित। यह दू ठन मुख्य कथा है जी। बाकी का होथे ना, हमन कथन कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में बने। एकर अनुसार कुछ थोड़ा कन भाषा में, शब्द में, लौकिक कथा मन में जुड़त चले जाते, परंतु छह ठन कहानी है जो छयो कहानी के मुख्य आधार ही है। बहुत बढ़िया बात बताया आप जो है। और जैसे कि हमन देखथन, सुनथन, जानथन कि सावन महीना जैसे प्रारंभ होते तो पूरा विशेषकर छत्तीसगढ़ में कई तीज त्योहार के परंपरा है जो अन्य जगह नहीं है। वैसे तो खैर शिव भक्ति की परंपरा जो है आदिकाल से चले आते और पूरा देश भर में जो है एकर भक्ति के गूंज दिखे जाते, लेकिन जैसे सावन महीना में ही हरेली तिहार हो गए, जब हरियर हरियर जो है रूख राई और धान के पौधों मन ला देख के जब किसान मन के दिल हरिया जथे, ओकर मन हरिया जथे, है ना। तो वैसे नाग पंचमी हो गए, भोजली हो गए, राखी तिहार हो गए, तो सावन के प्रमुख पर्व है। और जैसे कि आप बताए कि भादों में पर्व की शुरुआत जो है कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन कमच्छठ हस्त षष्ठी के रूप में मनाए के परंपरा है। ये भी आस्था का ही पर्व है और संतान सुख के पर्व है, और समृद्धि के पर्व है। तो मैं जैसे कि आप बताया कि हर तीज त्योहार पर्व के मनाए के पीछे हमार आस्था है, हमार संस्कृति है, हमार भक्ति भाव है, ऋषि भाव है, कृषि भाव है, तमाम चीज के बारे में आप बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर अपन बात ल रखे हो। और हमारे स्टूडियो में आके कमच्छठ और हस्त षष्ठी के ऊपर अतिक सुघर जानकारी देव, ओकर लिए अंगना के गोट यूट्यूब चैनल हमार गांव हमार माटी तहन ले आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। अभी आप मन कमरछठ तिहार के जानकारी देखे हो, अब जन्माष्टमी पर्व के जानकारी अवैया अंक में देखो। जय जोहार।